नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सेलिब्रिटी पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, कहते हैं कि खड़ा पैर परंपरा होता है, वहीं चलता पैर उन्नति होता है और हर कोई जीवन में उन्नति करना चाहता है। और इसके लिए जो भी हमें मदद की ज़रूरत होती है, किसी से परामर्श की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हम वो लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना हम सभी चाहते हैं। और इसी आगे बढ़ने के क्रम में बहुत से लोग हम में से कुछ रत्नों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पंडित जी से इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर रत्न का क्या कुछ हमारे जीवन पर हमारी मदद करने के लिए प्रभाव होता है और किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। पंडित जी, तो ये विषय है जिसमें मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि आखिर रत्न हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। क्या कुछ बताएंगे, कैसे करेंगे शुरुआत? ग्रह और नक्षत्र, उनसे निकलने वाली जो रश्मियां हैं, जीव और जंतु को सभी को प्रभावित करते हैं। जी उनका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। ऋणात्मक भी प्रभाव पड़ता है और धनात्मक भी प्रभाव पड़ता है। जी जी मनुष्य का स्वभाव है कि धनात्मक प्रभाव को वो स्वीकार करता है और ऋणात्मक प्रभाव से वो संघर्ष करता है। उससे बचने के लिए तरह तरह के साधनों को जुटाता है। जी जब वो निराश होता है तो किसी संत के पास पहुंचता, किसी फकीर के पास पहुंचता, किसी तांत्रिक के पास पहुंचता है, और फिर निराश होता तो किसी जोशी के पास पहुंचता है कि पंडित जी ये सारे हमने उपाय कर लिए हैं, मिल रही मेरी डिग्री ये है, जी मेरी बिटिया बड़ी सुंदर है, हमारे पास पैसे भी हैं लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तरह तरह की उसकी अपनी समस्या, घर में बीमारियां साथ छोड़ नहीं रही हैं, आए दिन अपयश मिलता है, हम कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें हमको अपयश मिल रहा। हमने मंत्र भी जप कर लिए, हम तमाम मंदिरों में भी जा चुके हैं, हम तमाम प्रयोगों को कर चुके हैं, तमाम चीज़ों का दान कर चुके हैं। अब हमें क्या करना? कभी कभी मुस्कुराते हैं, उसकी बात सुनते हैं, बुरा इसलिए नहीं लगता, उसकी अपनी समस्या, उसका अपना दर्द है। तो मैं उसकी जब कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो एक लंबे समय से विश्लेषण करते करते पुस्तकों का ज्ञान और स्वयं का अनुभव, पुस्तकों को ज्ञान पर भारी पड़ता है आपका अनुभव। कई बार आपका जो अनुभव होता है वही सही होता है, जी और उस अनुभव के आधार पर आप जब उसको कुछ बताते हैं, लगभग 56-57 वर्ष 1965 से मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं, तो एक लंबा समय हो गया। तो उसका जो अनुभव है, जिसको हमने ज्योतिष और रत्न पुस्तक भी लिखी, जो तमाम सारी पुस्तकें मिल रही, बहुत बड़ी मात्रा में उनकी अपनी बिक्री भी हुई है। उसमें एक खास बात क्या मैंने अनुभव की, दुनिया में ऐसा रत्न नहीं जो सबके लिए हो। जी किस लग्न के लिए कौन सा रत्न लाभदायी है और कौन सा रत्न उसके लिए नुकसानदायी है, राशि के अनुसार से रत्न ना धारण करें। राशि के हिसाब से नहीं धारण करना है। जी जी पहला सिद्धांत। जी आपका नाम कृष्ण अवतार दुबे पद्मेश है, जी तो आम धारणा से मिथुन राशि हो गई, इससे रत्न बिल्कुल नहीं धारण करें।
आपने अपनी जन्म तारीख देखी, जन्म तारीख के हिसाब से आपने राशि देखी, उससे भी मत धारण करिए। जी। रत्न केवल और केवल लग्न के आधार पर धारण कराए, निश्चित रूप से वो प्रभावशाली होगा। जैसे मेष लग्न है, मेष से लेकर के 12 लग्न है, कोई ग्रह कहां है ये भूल जाइए। मेष लग्न में अगर आपने पुखराज पहना है, बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, तो या तो आपकी पोस्टिंग बहुत खराब जगह हो जाएगी, या इंक्वायरी हो जाएगी, या सस्पेंड हो जाएगी। आपका फेयर चल रहा है, टूट जरूर जाएगा। आप करके देखें ना। हाथ कंगन को पढ़े लिखों को फारसी क्या, हाथ कंगन को आलसी क्या, जी। एक कहावत है ना इसी जी तरह जी बिल्कुल। तो आप करके देखिए। तो करे क्या? आमतौर पर लोग कह देते हैं विवाह, लड़की के विवाह का मामला तो पुखराज पहन लो। ऐसा सच नहीं है। लग्न के अनुसार अगर आपने रत्न धारण किया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसमें कारक क्या है? मंगल। अष्टमेय सोने के बावजूद भी मंगल कारक है। जी। आप सामान्य मूंगा पहन लीजिए और आपका 26-27 वर्ष का समय चल रहा है, तो 27.5 से लेकर के 28.5 साल के बीच में आपका रोजगार जरूर शुरू हो जाएगा। जी। चाहे नौकरी मिल जाए, चाहे व्यापार शुरू हो जाए, यानी आप कहीं न कहीं से कुछ कमाना शुरू कर रहे हैं, प्रगति शुरू हो जाएगी। आप अगर अविवाहित हैं तो इस अवधि में आपका विवाह हो जाएगा। आपका प्रमोशन होना है तो इस अवधि में चल रहा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। ये करके देखें। मंगल की स्थिति कितनी भी कुंडली में खराब हो जी। और बृहस्पति की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बृहस्पति मत पहनिए, पुखराज मत पहनिए। अब आती है वृषभ लग्न। वृष लग्न में शनि और शुक्र कारक है, तो हीरा या नीलम पहनिए। मेरी वृष लग्न है, मैं करीब करीब 45 वर्ष से नीलम पहने हूं और उनमें तमाम सारे उतार चढ़ाव, सारे सब कुछ देखे, और अगर उनकी भौतिक रूप से देखा जाए तो लाभदायी रहा, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो विशेष लाभदायी रहा। जी। इसमें भी आपको पुखराज नहीं पहनना है, नीलम या हीरा आपको धारण करना। इनको टेस्ट कर लीजिए, ज्वेलर्स के, ऐसे ज्वेलर्स के यहाँ से लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, पंडित जी हम तो जानते नहीं, आप ही मंगवा दिए। ये बिल्कुल मत करिए। उसमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारा लोभ बढ़ सकता है, हम आपको साधारण रत्न आपको महंगा दिला सकते हैं और कोई असर नहीं होगा। आप डॉक्टर वही सफल होता है जो दूसरी जगह से अच्छी दवाइयाँ अलग अलग कंपनियों को दे रहा है। वैसे भी सफल हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लिख देते हैं अपने। तो इसी प्रकार से रत्न का आप बाजार से ही, अच्छे ज्वेलर्स के यहाँ से ही खरीदें। हमारा लोभ हो सकता है, हमारे पास वैरायटी नहीं हो सकती है जो ज्योतिषी के पास, जिसका काम उसी को भावे। जिनकी राशि मिथुन है, जिनकी लग्न, क्षमा करें, जिनकी लग्न मिथुन है, उनके लिए मंगल अनिष्टकारी है। भूल करके मूंगा मोती माणिक न पहने, पन्ना धारण करें। 28वें वर्ष में अगर आपने मूंगा पहन लिया तो कहीं न कहीं नुकसान होगा, कहीं न कहीं घात होगी। 41वें वर्ष में मूंगा पहन लिया, कहीं न कहीं घात होगी, कहीं न कहीं परेशानी आएगी। जिनकी लग्न कर्क है, मैंने तमाम सारे प्रयोग किए हैं और तमाम साधन संपन्न तमाम ऐसे लोगों के साथ प्रयोग किए हैं जिनको चमत्कारिक लाभ मिला है। एक कानपुर के बहुप्रतिष्ठित परिवार का लड़का हीरा पहने हुआ था, कर्क लग्न का। बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र, वो मेरे मित्र थे,
तो उन्होंने कहा यार पद्मे जी आप हमारी इसकी मेरे बेटे की कुंडली देखिए। हमने देखा, हमने कहा हीरा उतार दीजिए। बोले तो बहुत दिन से पहना, हमने बहुत दिन से बीमार भी है। हीरा उतरवा दिया। बड़े घर के लड़के को हीरा उतारने में थोड़ी सी कष्ट था, लेकिन उसने मेरी बात मान ली, बीमारी से ग्रसित था जी। मूंगा पहना दिया हमने। आज देश के शीर्षस्थ लोगों में से उसकी गणना है। उसके कर्म भी हैं, जी, उसने अच्छे कार्य भी किए, अच्छे वो किया, लेकिन सही रत्न धारण करने से उसकी गति लीवर की तरह से बढ़ गई। बिल्कुल। सिंह लग्न में भी मूंगा या माणिक धारण नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी लाभदायी स्थिति है कि ये धारण करें। ऐसे कन्या लग्न, कन्या लग्न में पन्ना धारण करना, मूंगा मोती माणिक बिल्कुल नहीं धारण करना। जी। एक अभूतपूर्व मुख्यमंत्री है, अभूतपूर्व अपने प्रदेश के, उनकी लग्न कर्क, जब तक वो मूंगा धारण किए हुए थे तब तक उनको लगातार सफलताएं मिल रही थी। जी। किसी जोशी के सलाह पर उन्होंने हीरा धारण कर लिया। क्यों उसने सलाह दी मुझे नहीं मालूम। उसके बाद में वो सत्ता में नहीं आए। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं बात बता रहा हूं। जी। तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। प्रभाव सामने बिल्कुल सामने। जिसकी राशि जिनकी लग्न तुला है, जी। तुला में शनि और शुक्र कारक होता है, तो नीलम और हीरा लाभदायी होगा, लेकिन वो भूल करके भी पुखराज न पहने। यानी कि मेष से तुला लग्न के लोग पुखराज न धारण करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, क्षमा करें, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को मूंगा भी और पुखराज भी लाभ देगा। अगर दोनों को पहनते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। धन वाले को पुखराज पहनने की आवश्यकता है। मकर वाले को नीलम भी पहनना है और पुखराज भी पहनना है। कुंभ लग्न वाले को नीलम पहनना है विशेष रूप से, और मीन लग्न वाले को आपके लिए पुखराज, श्वेत रंग का पुखराज हो तो बेहतर अच्छा। जी। ये लग्नों के हिसाब से पहनना चाहिए। अब अलग अलग चीजें हैं। आपका सवाल। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि अब इसके आपने लग्न के हिसाब से बता दिया, यानी कि हर एक को हर एक चीज़ नहीं धारण कर लेनी चाहिए। अमूमन होता है कि हम डायमंड गिफ्ट कर देते हैं और सोचते भी नहीं हैं डायमंड पहनने से पहले, लेकिन देखिए किस तरीके से ये दुष्प्रभावित कर सकता है अगर आपके लिए सही नहीं है तो। अब पंडित जी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ लोगों को ये बहुत ही अद्भुत लगता है कि आखिर हम एक स्टोन, इन रत्नों को धारण कर लेते हैं, ये किस तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हैं। आप अक्सर जब भी कुछ बताते हैं तो उसका हर बार व्यवहारिक पक्ष भी होता है, इस पर आप कैसे संतुष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? नक्षत्र और ग्रह से जी। प्रतिक्षण रश्मियां निकलती हैं। जी। वो आपके शरीर को आवश्यकता है उन रश्मियों को अपने से जोड़ने के लिए। आपके पास एक मोबाइल है और जब वो ट्रांसमीटर के साथ जुड़ जाता है जी, तो आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लेते हैं। नहीं जुड़ता है तो नहीं बात कर नहीं हो पाती। जी। आज से 50 साल पहले अगर ये किसी से कहा गया होता है इतनी बड़ी सी डिबिया अगर आप लिए होंगे हाँ। मोबाइल नामक की, तो आप अमेरिका में बैठे हुए बात कर लें, बोले बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। वो भी देख कर बात कर लेंगे। संभव ही नहीं, कल्पना ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उतने दूर तक सोचने की आपकी सामर्थ्य नहीं थी। जी। तो रश्मियां निकलती हर ग्रह से। अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि जो हमारा प्रकाश है इसकी अधिक तक जो हम तक पहुंचता है, तो ये प्रकाश उनमें जो आया है वो लगभग 35 लाख वर्ष का पूर्व का प्रकाश है। जी।
35 लाख वर्ष से लगातार उनसे रश्मियाँ निकल रही हैं, आपके शरीर को प्रभावित करती है। अभी मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि किसी देश में 149 साल बाद 50 डिग्री का टेम्परेचर हुआ और वहाँ कई सौ लोग मर गए। तो काहे से मिले? सूर्य की रश्मियों के कारण से ही मरे ना जी, और किसी कारण से। बिल्कुल। तो अगर उनकी रश्मियों की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए किस ग्रह की आवश्यकता है, उस ग्रह से को कैच करने की कैपेसिटी क्या है जी, कैसे एब्जॉर्ब करेगा जाकर के आपकी बॉडी, तो उसका ये माध्यम है। ये जो रत्न है ये उस रश्मि को खींचता है और खींच करके आपके बॉडी के उन पार्ट्स को पहुंचाता है और उसी तरह से आप क्रियाकलाप करने लगते, उसी तरह से आपका सोच होता, उसी तरह से रिजल्ट सामने आते हैं। बिल्कुल। पंडित जी देखिए, आपने जिक्र किया था कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और किसी के सजेशन के बाद उन्होंने रत्न धारण किया, रत्न गलत था और उसका दुष्प्रभाव पड़ा। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम कैसे जाने कि ये जो रत्न हमने धारण किया है इसका प्रभाव हम पर सही पड़ रहा है या नहीं। शुरुआती दौर में मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। पेश है नया सोरो डिश वॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिश वॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिश वॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, लहंदे हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची एमके बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान, एमके बंधानी ही। मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures, माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है, और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक
अब चमकिए प्यार से। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कोविड-19 वैक्सीन क्या है? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम समझ रहे हैं रत्नों का क्या कुछ भूमिका है हमारे जीवन में, कैसे पहचाने कौन सा रत्न हमारे लिए सही है। पंडित जी, सवाल मैंने ब्रेक से पहले यही किया था कि भाई किसी ने, हम नॉर्मली सजेस्ट करके ही रत्न को धारण करते हैं, यानी कि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और उसके बाद रत्न को धारण करते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि बावजूद उसके रत्न गलत हमने धारण कर लिया है, तो कैसे पहचाने शुरुआती दौर में ही कि ये गलती हमसे हो गई है और इसे सुधार लें? आप जिस दिन भी चाहें उस दिन रत्न खरीद सकते हैं जी, खरीदने का कोई दिन नहीं है। चलिए, ये तो एक सवाल बिना पूछे ही इसका सॉल्व कर दिया आपने। जी, आप खरीद करके ले आइए और उस रत्न से संबंधित रंग का कपड़ा ले लीजिए, और अगर स्त्री है, महिला है तो बाएं हाथ में जी, और पुरुष है तो दाहिने हाथ में उसको बांध लीजिए कपड़े को। जी, उसमें रत्न है, सिल लीजिए ताकि गिरे नहीं, क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं। जी, आपने रात को सो गए, कुछ सपने आपको याद रहते हैं, कुछ सपने आप भूल जाते हैं, होने होते हैं, कुछ सपने आपको सुखद होते हैं। रात को आपने सुखद सपना देखा या रात में नींद नहीं आई, भयग्रस्त रहे, या एक नींद में सुबह हो गया, तीन ही चीजें स्थिति होंगी। दूसरे दिन आप सुबह से उठे, अखबार पढ़ा, आपके मतलब के समाचार मिल गया जी, टेलीफोन पर कुछ अच्छा मिल गया, 2-3 दिन तक कुछ ऐसा होता रहा जिससे आपकी आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, इसका मतलब ये रत्न आपको सूट कर रहा है। जी, ये शुरुआती दौर से ही हम इसे शुरू के 2-3 दिनों में ही समझ सकते हैं। मैक्सिमम 1 हफ्ता। जी जी। और ज्वेलर जिस आपका परिचित है तो नहीं सूट कर रहा होगा, दूसरा रत्न दे देगा, नहीं बदल करके पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी ये तो रत्न मुझे सूट नहीं कर रहा, तो वो आपकी अतिरिक्त फीस नहीं लेंगे, उसी में बताएंगे कि आप ये पहनिए, इसमें ये खोट है, आप इस तरह का डार्क की जगह हल्का नीले रंग का पहनिए, या जो जिस रंग का है उसको पहनिए, बताएंगे। फिर आपने 1 हफ्ते में किया और 1 हफ्ते में तय हो जाएगा कि आपको रत्न पहना या नहीं पहनना। जी। अब रत्न बन गया, तो जब रत्न बन गया तो हम लोग आस्थावान व्यक्ति हैं, ईश्वर के सामने रख देते हैं और अगरबत्ती करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ठीक करें। हमारे शुभेच्छ 2-3 लोग ही होते हैं जीवन में। एक तो सबसे ज़्यादा शुभेच्छ माँ आया बाप, उसके हाथ से रत्न धारण कर लीजिए। जी। पहले ज़माने में गुरु के हाथ से रत्न धारण करने की परंपरा थी, अब तो गुरु आपके लिए, गुरु भी गुरु चंडाल हो रहे हैं अधिकांश, और कुछ गुरु गुरु घंटाल हो रहे हैं, कुछ गुरु गुरु रहे। ये अलग अलग स्थितियां हैं कि आप मंदिर में जाते हैं, गुरु जी आपको ज्ञान देते हैं या आपके धन को बटोरने का प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ गौशाला अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है जी, या यहाँ ये हमारी गाड़ी टूट गई है, ये बदलवा दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इस तरह की है तो आप वहाँ जाना ही बंद कर दें। आप ज्ञान लेने जाते, दर्शन करने जाते हैं। वो क्योंकि हमारे यहाँ जो दान की परंपरा रही है, उसमें दान की परंपरा में 3 चीज़ों का विशेष रूप से कहा गया है कि दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया गया दान आपको अपयश देता है जी, आपके परिवार में कलह उत्पन्न करता है। तो ऐसे कहीं जगह आप दान मत करें जहाँ पर आपस में ही मंदिर में झगड़े हो रहे हों, जहाँ पर उस धन का दुरुपयोग हो रहा हो,
ऐसे कार्यों में लगाया जा रहा हो जो भगवान की सेवा में ना हो, वो दान आपका कहीं न कहीं निकृष्ट स्थिति को होगा। क्योंकि हमेशा कहा गया सुपात्र को दान देना चाहिए, ये नहीं कहा गया कि कुपात्र को आप दान दें। जी जी। इस समय बेहतर सबसे ज़्यादा हम अपने जीवन में जो सबसे हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया, जीवन में और जीवन के बाद की दो स्थितियां बनती है। एक, जीवन में भी गाय आपके पूर्ण कार्य कराती है, और जीवन के बाद की बैतरणी पार कराने में ये माना जाता है गाय का अहम भूमिका होती है। जी। तो आप गाय को चारा देंगे तो चारा अपने हाथ से अगर आप खिला के आते हैं, आटा खिला के आते हैं, दाल खिला के आते हैं, गुड़ खिला के आते हैं, तो मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ दान वही है। आज की तारीख में गायों को आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, वहाँ पैसे मत दान करिए। जी। वहाँ भी लोग हो सकते हैं कि दीवार बनवाने के लिए या किसी काम के लिए कहें, आप कुछ नहीं, आप किसी से कोई मतलब नहीं है, हम क्या हैं क्या नहीं है। वर्षों तक तो लोग हमको जानते ही नहीं थे, मैं एक गौशाला में जानते थे कि मैं क्या हूँ। जी। फिर लोगों ने बताना शुरू किया, वो लोग भी जानना शुरू, लेकिन मैं कभी उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ, और बहुत सारा दान खुद भी करता हूँ, बहुत सारा लोगों से दान कराता हूँ। जी। कि आप गाय को दान करें, गाय को गुड़ और चना खिलाएं, गाय को ये करें। तो ये श्रेष्ठतम दान आज की स्थिति में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता दान है। दूसरा, जो कोरोना से पेशेंट दुखी है, उसके पास खाने के लिए नहीं कुछ भी नहीं है, आप उसके घर में 1 महीने के 2 महीने का खाना, पूरी सामग्री, चीनी, चाय, दाल सब रखवा दीजिए, और कोई मतलब मत रखिए। वो दान आपका, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। जी। सुपात्र है दान, वो मंदिर से बेहतर दान आपका है जो उसके घर में आप पहुंचाते हैं, वो दान करिए। दवा दान करा दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी तो उस समय आप देते, वो भी आप उसके किसी के जीवन की रक्षा है, वो दान आपके लिए लाभदायी है। कोई परेशान है, नहीं कुछ हो पा रहा है, किसी बच्चे की फीस नहीं जमा हो पा रही है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उस स्कूल में जा करके उसकी आप फीस जमा कर दी, उससे कोई मतलब न रखिए। जी। इसी प्रकार से अपने माता पिता आपके श्रेष्ठतम हितैषी है। उसके बाद में आपकी भार्या, आपकी जो पत्नी है या आपका पति है, वो आपके हितैषी है, तो उससे आप जो है अंगूठी धारण कराइए। जी। तीसरा व्यक्ति तीसरा ही होगा, चाहे वो बेटा हो, चाहे बिटिया हो, चाहे कोई भी हो, वो अच्छा भी हो सकता और कम अच्छा भी हो सकता लेकिन धारणा आप इन्हीं तीनों से कराइए। उसके बाद में कुछ मीठा खा लीजिए। हाँ। बस इतना करना, और भगवान को प्रणाम कर लिए। माता पिता हैं तो उनके चरण ऐसे ऐसे करके 3 बार छू लीजिए। बिल्कुल, तो किसी तरह की शंका नहीं रहेगी, बल्कि जितने भी सुफल हैं वो प्राप्त होंगे पूरी फुल एनर्जी के साथ। जी हाँ। तो पंडित जी, जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं, बहुत ही रोचक भी होता है ये विषय और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं आप तक जानकारी पहुंचाने का। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जब भी हम किसी रत्न को धारण करने चाहें तो अमूमन हम ये कह देते हैं, ज्योतिषी से ही कह देते हैं, या फिर किसी ने हमें जिन्हें सलाह दी है उनसे ही कह देते हैं कि आप ही करवा दीजिए, और आपने कहा कि ऐसा ना करें, खुद ही जाए, यानी कि क्वालिटी महत्वपूर्ण है इसके लिए। देखिए, उस पर कारण ये है कि उसको रत्न के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जी। मन में ठगने का भय है। हाँ, यही ज्ञान भी नहीं है और भय भी है, ये स्थिति है। बिल्कुल। आप एक दुकान से रत्न खरीद लीजिए, दूसरी दुकान पे बेचने चले जाइए तुरंत। जी। वो दुकानदार ही बता दे जाएगा कि रत्न असली के नकली है। ये बढ़िया तरीका। आप काहे को दुनिया में भरे में उसमें पड़े। और पुरोहित के पास अच्छा रत्न हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा रत्न नहीं होगा जितना ज्वेलर्स के पास, क्योंकि ज्वेलर्स का काम ही है लाखों करोड़ों रुपए उस पर रत्न के व्यापार में लगे हुए हैं, जो उससे कहाँ से लगाएगा। बिल्कुल। तो साधारण क्लास का रत्न ही रख पाएगा, हो सकता कोई अच्छा भी रत्न रखता हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप रत्न अच्छे ज्वेलर से, हो सकता कुछ ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन कम से कम रत्न की गारंटी तो होगी। जी बिल्कुल। और रत्न सही नहीं तो कोई असर नहीं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि रत्न बहुत ही कीमती भी होते हैं,
और ऐसे में सही जगह से खरीदना ज़रूरी है। अगर हम धन दे रहे हैं तो हमें सही चीज़ मिले, लेकिन कुछ लोग इस वर्ग के भी होते हैं जो रत्नों को धारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उन तक पहुंचना, तो वो किस तरीके से इनका लाभ उठा सकते हैं? क्या उनके लिए भी कोई मार्ग है? हाँ, एकदम एकदम जी। जैसे मोती है, मोती बड़ा सस्ता है जी। आप कभी कहीं किसी समुद्र वाले शहर में चले जाइए, और ख़ास तौर से रामेश्वरम में अगर आप गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, तो 5 रुपए से लेकर के 500 तक का रत्न वो बेचते हैं मोती का जी। लेकिन बेचने की कोशिश करते जैसे आप फंस जाए। अच्छा। लेकिन 15-20 रुपए में एक मोती मिल जाएगा जी। अच्छा असली मोती। अच्छे असली मोती, क्योंकि समुद्र का निकला। हाँ। फिनिशिंग नहीं है उसकी। उसके बाद में उसको आप धारण कर लिए। आपको क्या करना फिनिशिंग करने के लिए? जी। फिनिशिंग तो ज्वेलरी में करा जाता है। हाँ। एक तो आप ऐसे सस्ता रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा, अगर आप बाहर जाते हैं तमाम जगह आपको मूंगा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि रत्नों के व्यापार में चीन और केमिकल फैक्ट्रियों ने तमाम सारे नकली रत्न बना दिए जी, जिनकी चमक आपके असली रत्न से अधिक है। बिल्कुल। जो मूंगा है वो वास्तव में कोरल नाम की एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, उसकी हड्डी है। वो मंगल के जगह मूंगा के जगह काम करता है। तो वो आपको पता है कि हड्डी है, तो हड्डी और केमिकल दोनों में आपको लगेगा कि तराशा गया, पॉलिश की गई उसके अंदर, तो उस कारण से आप जो है, लेकिन आपको वो नहीं करने देगा। अगर जरा सा भी उस पर एसिड गिर जाता है जी, जरा सा भी कोने में कहीं भी गिर जाता है तो निश्चित रूप से उगलने लगेगा, जो हड्डी है जी। लेकिन आप ऐसा मत करिए, क्योंकि रत्न भी खराब हो जाएगा, वो बदलेगा भी नहीं, आपके पैसे बहुत चले जाएंगे। जी जी। तो क्या करें, उसका वहीं केमिकल टेस्ट करा लिए। आजकल तमाम सारी लेबोरेटरी बन गई, केमिकल टेस्ट करा लीजिए। खुद करने की जरूरत नहीं है, करवाया जा सकता है। जी जी। लेकिन मूंगा भी जो है 200 रुपए से लेकर के 4000-5000 रुपए रत्ती तक का है। 200 रुपए रत्ती से लेकर के 4-5, उसमें अलग अलग क्वालिटी है। बड़ा मूंगा है, कहाँ का मूंगा है, वो दुकानदार, जैसे कई बार दुकानदार आपको किस तरह से प्रलोभन देता है, किस तरह से आपको समझाने में कामयाब करता है, कि ये आप पर निर्भर करता है। बेहतर ये है कि उस दुकानदार से यही खरीदिए जहाँ से आप ज्वेलरी बनवाते हैं, तो आपके पारिवारिक उससे रिश्ते बन जाते हैं। और पारिवारिक जब रिश्ते बन जाते हैं तो आप उसको चाचा कुछ भी किसी तरह के संबोधन भी हो जाते हैं, तो आदमी कहने लगता है, यार ये क्या दे दिया आपने। तो वो आपका तुरंत बदलेगा कि नहीं है, अगर गलत गया तो सही हो जाएगा। हाँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जहाँ से आपने खरीदा है वो आपके अपनापन, आपके हितैषी हो, और उसे दुकानदार के अपने लाभ और हानि है। बिल्कुल। पंडित जी, अलग अलग रत्नों पंडित जी कहें, पद्मेश जी कहें कि फलाने दुकान से जाकर के खरीद लीजिए। हाँ। पद्मेश जी भी, तो 4 दुकानें जरूर देख लेना, हो सकता है वहाँ उनका कुछ सेट हो। अपने लिए भी आप ये कह रहे हैं। जी, क्योंकि मैं कहता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, मतलब कि कोई भी कहे आप परख जरूर लें। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि रत्न होते हैं, ये अलग अलग पत्थर हैं, स्टोन्स हुए, बड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इतना प्रभाव करते हैं, निश्चित तौर पर संवेदनशील होते होंगे। क्या इनमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है? मोती ज्यादा संवेदनशील हो गया, या कोई रत्न इतना कम है उससे, और कुछ रत्नों को धारण करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती हो? जैसे मिथुन और कन्या लग्न है तो मूंगा, मोती, माणिक कभी नहीं धारण करना। जी। डिप्रेशन देगा, दुर्घटना किसी प्रकार की भी दे सकता है। जी। कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न वाले आदमी को हीरा कभी नहीं धारण करना चाहिए, नपुंसकता आती है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, फंक्शन में आपको हीरे का सेट पहन कर जाइए, किसने मना किया? तो कितनी देर के लिए आप फंक्शन में पहनते हैं? बहुत थोड़ी देर के लिए, तो उतना ज्यादा असर नहीं होता। जो आपने बहुत लंबे समय तक पहने हुए हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आप पहने हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा आप पर पड़ेगा। जी, तो ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। पंडित जी, कितनी उम्र से हम रत्नों को धारण कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे भी रत्न धारण कर सकते हैं, या इनके लिए कुछ खास आप सलाह बताएंगे? जैसे स्कूलों में तो मना कर दिया जाएगा, क्योंकि महंगा रत्न कीमती होता है। जी। तो उनको मना कर दिया जाता है, अंगूठियों ने पहनी है। जी। हमारे यहाँ भी दुर्गा प्रसाद विद्यालय का CBSE पब्लिक स्कूल है,
तो अगर कोई लड़का अंगूठी पहने तो मना करा दिया, तो वो कहता पद्मेश जी का स्कूल इसमें में मना। वो कहता पद्मेश जी से पूछो जा करके, लेकिन मैं प्रिंसिपल यहाँ हूँ तो मैं नहीं पहनने दूंगी जी। तो नहीं पहनने देते। तो इसी प्रकार से छोटे बच्चों पर इस बात का ध्यान रखिए कि उनको जड़ी बूटियाँ पहनाइए जी। रत नहीं तो जड़ें ऐसा ही। हाँ हाँ। इस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे जी कि किस रत्न की जगह कौन सी जड़ पहनी जा सकती। जी। हम नहीं पहन सकते बड़े महंगे रत्न हैं। हाँ, अब हीरा है, नीलम है, पुखराज है, ये बड़े महंगे रत्न हैं, हम नहीं धारण कर सकते। तो इनकी जगह हम क्या कर सकते जी, इस पर चर्चा करेंगे किसी एपिसोड पर। बिल्कुल। तो इस पर विस्तार लंबी चर्चा, एक बहुत ही रोचक विषय ये भी होगा और इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी, क्या जो लोग रत्नों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि खरीद नहीं सकते हैं, हर उम्र के लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जड़ी बूटियां कर सकते। कौन जड़ी बूटी क्या करे जी, कौन से मंत्र का आप जप करे। जैसे बच्चा है आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जी हाँ। अब हम ही तमाम सारे लोगों को अगर 4 घंटे उस पर मोबाइल पर आपको पढ़ना पड़े, आंखें भी दर्द करने लगती, मन भी होने लगता है, खींचने लगता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ। अब पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ रहा है, सरकार की भी मजबूरी है, अभिभावक की मजबूरी है, विद्यार्थियों की मजबूरी है, शिक्षकों की मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उसके मन को काफ़ी वो लगता है स्वतंत्रता है। तो हम एक चीज़ आप लोगों से जरूर बच्चों से कहेंगे, 1 घंटे खेलें जरूर जी। जो भी उनको लगे जाकर, जिसपे आपको मिट्टी लगे। आप अपने स्कूल में नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर के लॉन में हैं, उसमें खेलिए जरूर, लेकिन खेलिए जरूर। 1 घंटे अगर जब आप खेलेंगे तो मस्तिष्क के साथ शरीर की क्रियाशीलता परम आवश्यक है जी। आपने जो केवल दिन भर खाने के अलावा कुछ काम नहीं किया तो ऊर्जा स्टोर हो रही है, प्रोटीन नष्ट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मोटापा बढ़ेगा, दिमाग पर संतुलन बिगड़ेगा, जल्दी डायबिटीज हो सकती है, जल्दी ब्लड प्रेशर हो सकता है जी कम उम्र में। ये दोनों ही चीज़ें घातक हो सकती है, उसके लिए खेलना जरूरी है। पहले बच्चों को खूब खिलाया जाता था, मिट्टी से जब सनते थे घर में। आजकल तो विज्ञापन भी वही आ रही हैं कि मिट्टी से सने हुए बच्चे, लेकिन वो बच्चों के मिट्टी से कोई कपड़ा नहीं सनता है जी, क्योंकि उनको खेलने की स्कूलें जब बंद है 2 साल से, तो सनेंगे कहाँ। पार्क बंद हैं, सारे सब चीज़ें बंद हैं। तो उसके लिए आप लोगों को लिए, बच्चों के लिए मैं एक बता रहा हूँ, आप अक्षर में बैठ जाएं जमीन में। पहली चीज़ तो आप कुर्सी छोड़ करके ज़मीन में बैठना शुरू कर लें। जो भी आपके पास चटाई हो, गलीचा हो, जो भी हो, उस पर बैठिए। मैं नियमित रूप से अगर कानपुर में हूँ तो पत्नी के साथ ज़मीन में बैठ करके ही भोजन करता हूँ जी, नियमित रूप से। तो मेरे 75 साल के बाद भी मेरे घुटने ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ज़मीन पर आप कहीं भी बैठ जाएं, आपका मुंह पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, जिधर हो, चाहे जिधर हो, ओम होम जूम स्वाहा, इसको थोड़ा सा 1 2 3 मिनट कर ले, ताकि आपके शरीर की तंत्र शक्ति जो है ठीक होने लगे, वाइब्रेशन शरीर का ठीक हो। आपको लगेगा कुछ दिन के बाद भी कि आपके शरीर का वाइब्रेशन ठीक हो रहा, ध्वनि की शक्ति जो है ठीक हो रही है। फिर उसके बाद में श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके पास में बुद्धि का जो कोष है, शरीर में अलग अलग कोष हैं, कहीं पर अन्न का कोष है, कहीं अंड का कोष है, अलग अलग शरीर के कोष हैं, वो क्रियाशील हो जाएंगे। जब वो क्रियाशील हो जाएंगे तो आप ऊर्जावान हो जाएंगे। इसी तरह के तमाम सारी जानकारियों के लिए हम, जैसे YouTube होता है, उसमें हम एस्ट्रो पद्मेश जी में यही सारी चीज़ें देते हैं, उसमें आपका भी चैनल डालते हैं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाए। बिल्कुल। और पंडित जी, आज भी मुझे लगता है कि लगभग हर पक्ष पर हमने बात की है, जो आज का हमारा विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। यदि आप लक्षण विहीन,